मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई नहीं। मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो ऐसे पहनो। नर्मदा का शांत आंचल अचानक चीत्कारों से भर गया और खुशियों की एक लहर देखते देखते मातम के गहरे समंदर में डूब गई। जबलपुर के बरगी बांध का वो मंजर याद कर आज भी रूह कांप उठती है, जहां कुदरत के एक छोटे से आंधी तूफान ने इंसानी लापरवाही के साथ मिलकर कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कल्पना कीजिए उस शाम की, जब डूबते सूरज की लालिमा के बीच पर्यटक एक क्रूज पर सवार होकर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और कोई नहीं जानता था कि चंद मिनटों बाद मौत अपना जाल बिछाने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन आखिरी पलों की है जहां ममता ने मौत से जंग लड़ी और जहां उम्मीद की एक एक बूंद पानी में समाती गई। जैसे ही इस भयावह हादसे के वीडियो और तस्वीरों को आप देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है। जबलपुर की वो तस्वीर जो कि पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे, जिसमें एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे को अपनी छाती से चिपका रखा है। उस माँ ने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी होगी। उसने अपने बच्चे को अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर समेट लिया था, ताकि शायद उसका कलेजा पानी की गहराई से बच जाए। लेकिन कुदरत और सिस्टम की बेरहमी देखिए, जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला तो दोनों माँ बेटे उसी आलिंगन में मृत पाए गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सेना के जवान, मीडिया कर्मी और खुद मंत्री राकेश सिंह अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। माँ की ममता की यह अंतिम कोशिश वहां खड़े हर शख्स के सीने को छलनी कर गई। इस दर्दनाक हादसे की गहराई उन लोगों की जुबानी सुनकर और भी डरावनी लगती है, जो मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। उनके परिजन क्या कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई नहीं। मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो ऐसे पहनो। 72 साल के सैयद रियाज हुसैन की आपबीती किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को डूबते देखा। वो खुद 3 घंटे तक क्रूज के कोने में गर्दन तक पानी में डूबे रहे, जहां सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा था। अंधेरे और मौत की शांति के बीच वो 3 घंटे तक अपनों को खोने के गम और खुद के खत्म होने के डर से लड़ते रहे। जब बचाव दल ने गैस कटर से क्रूज की छत काटी, तब जाकर उन्हें कहीं बाहर निकाला गया। रियाज हुसैन वो चेहरा जिसमें खोने का गम और बचने की हैरानी एक साथ है। इस हादसे की भयावहता का सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ा चश्मदीद और आप कह सकते हैं बदकिस्मत बेटा, जो शायद बच तो गया लेकिन दर्द लेकर जीवन जिएगा। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़े सवाल हैं, वे सवाल हैं शासन और प्रशासन की नींद उड़ाने वाले। क्या पर्यटकों की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर थी? हादसे में बचे प्रदीप कुमार और विकास जैसे प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो झकझोर देने वाला है। उनका कहना है कि क्रूज पर लाइफ जैकेट इधर उधर बिखरे पड़े थे और किसी भी कर्मचारी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि पर्यटकों ने ये पहना या नहीं। जब तूफान आया और नाव डगमगाने लगी, तब लोग खुद ही भागकर जैकेट ढूंढने लगे। कुछ लोग तो कैबिन के भीतर ही फंस गए, क्योंकि कांच के दरवाजों और अफरा तफरी ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिया। 29 वयस्कों के टिकट तो थे, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जबलपुर कलेक्टर और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटी है, लेकिन 9 जिंदगियां अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया और सभी क्रूज के संचालन पर रोक लगाकर जांच के भी आदेश दिए। लेकिन क्या ये मुआवजा उस मां की ममता और उस मासूम की जिंदगी की भरपाई कर पाएगा? ये हादसा हमें चेतावनी देता है, हमें समझाता है, हमें बार बार चीख चीख कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि पर्यटन के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है। सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं, गलती यहाँ हमारी भी है। गलती है हमारी खुद की सुरक्षा से खिलवाड़ करना, लाइफ जैकेट्स को इग्नोर करना। अधिकतर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से जब लोग क्रूज की सवारी करते हैं
तो लगातार वे बिना लाइफ जैकेट पहने फोटोज क्लिक करवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं और जैकेट कहीं कोने में पड़ी होती है, ये बिना सोचे समझे कि एक छोटी सी चूक आपकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। और वो जैकेट अगर आपने पहनी होती, अगर कोई भी उस जैकेट के साथ इस तरह की यात्रा करता है तो उसकी सुरक्षा बहुत बेहतर होती है और जीवन आप कह सकते हैं उसका बाकियों के मुकाबले अधिक सुरक्षित रहता है। आज जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तब रेस्क्यू की टीमें एक एक कर शवों को बाहर निकाल रही है तो दिल में सिर्फ एक दुआ उठती है कि फिर कभी किसी माँ को अपने बच्चे के साथ मौत के आगोश में ना सोना पड़े और किसी हंसते खेलते परिवार की शाम ऐसी काली भी ना हो। नर्मदा की लहरें अब शांत हो सकती हैं, लेकिन उन परिवारों के दिलों में उठा तूफान कभी शांत नहीं होगा जिन्होंने इस क्रूज हादसे में अपना सब कुछ खो दिया। किसी ने माँ, किसी ने अपना बच्चा और किसी ने अपनी पत्नी, पूरा जहां खो दिया। अब बात करते हैं देश में एलपीजी संकट के, बात उस आपकी जेब के डाके के, आपकी जेब के असर की, जिसको लेकर आज चौतरफा सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणियों का दौर शुरू है। आरोप प्रत्यारोप है, बयानबाजियां हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि जब कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लगभग 1000 रुपये 993 रुपये बढ़ा दिए जाए तो आपकी प्लेट महंगी होने वाली है, चाय की कीमत बढ़ जाएगी और शायद आपको अब 4 बार सोचना पड़ेगा बाहर का खाना खाने के लिए। बहरहाल मामले को जानने के लिए, जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र गौड़ फील्ड पर मौजूद थे। उन्होंने लोगों से बात की, ढाबे रेस्टोरेंट में जाकर उनका दर्द सुना, क्या कुछ बता रहे हैं वो लोग, शिवेंद्र जी ने क्या महसूस किया, चलिए। मैं आपको बताऊं मुकुंद, सबसे बड़ा जो हम देखते हैं, सबसे बड़ी चीज मुझे ग्राउंड पे जाकर के ये पता लगी कि जिस सिलेंडर का कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2070 रुपए के आसपास था, वो सिलेंडर किसी दुकानदार को पहले भी उपलब्ध नहीं था। उसके लिए वो पहले भी 4 से 4,500 हजार रुपए खर्च करते थे। और अब जब उनसे बात हो रही तो जब असली कीमत में 993 रुपए का उछाल हुआ है तो निश्चित तौर पे मैं जिस जगह पे देखा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं ये नई दिल्ली पे हूं जहां पर गाड़ी में जरा सा धुआं निकलने के लिए आपको चालान हो जाएगा। और मैं दिखा रहा हूं, ये तो दिखाई जरा नहीं। और मैं होटलों पे खड़ा हूं, ये देखिए, ये लोग कोयले से काम कर रहे हैं, कोयले से। ये है कोयला, ये इनकी भट्टियां दिखाइए, ये भट्टियों पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये दिल्ली है, देश की राजधानी। और ये क्यों मजबूर है? सिलेंडर है इनके पास, ये पड़े हुए खाली पाइप, ये खाली पाइप पड़े हुए हैं। ये करीब 50-60 हजार रुपए की मशीन इस दुकानदार ने उठाई होगी, लेकिन ये बेकार है। इसे खुद भी धुआं लग रहा है और यहाँ पे ग्राहक भी। और इसे क्यों करना पड़ा? ये जानता है कि इनको ये सिलेंडर 5000 का लाएंगे। सिलेंडर खाली पड़ा है, इंडियन का यहाँ रखा हुआ, दिखाइए जरा, दिखाइए, सिलेंडर भी है। क्या यूज है? ये सफेद हाथी बना हुआ है। और इसकी वजह से बात यह है कि इन्हें अब कंपटीशन भी है। इनके मकान मालिक कहेंगे नहीं कर पा रहे, जाओ छोड़ जाओ। देश में बेरोजगारी की हालत, मैंने भी एक मकान मालिक से बात की, उन्होंने कहा भाई नहीं कर पा रहे, छोड़ जाइए। देश में बेरोजगारी की हालत ऐसी है, ये छोड़ेंगे 4 लाइन में लगे होंगे इन्हीं के भाई। कहने करते इनको मेंटेन करना है और ये उसको मेंटेन करने के लिए कोई प्रदूषण होता है। हम दिल्ली में प्रदूषण की बात भी करते हैं और अभी इनके ऊपर चालान का डंडा भी लटका हुआ है। ये भी आप समझिए, वो भी होता रहा है बीच बीच में इनका। आखिर ये दुकानदार क्या करे? इनसे कोई विधायक, कोई स्थानीय व्यक्ति, कोई पार्षद, कोई व्यक्ति पूछ नहीं आया कि तुम्हारी दुकानें कैसे चल रही हैं, क्या है, असली क्या है। ऊपर से कागज में आपने सिलेंडर को कह दिया उपलब्ध है। अभी मैं एक एजेंसी पे गया, उसने दिखाया नहीं हमारा सिलेंडर अभी गाड़ी आई है, इस पर भी आई है। वो क्यों बोलेगा? लेकिन असलियत यह है कि अंधा तो जब माने, गांव में कहावत है ना, अंधा तो जब माने जब भर कौरिया बैठे, मतलब उसके हाथ में आए। इनके हाथ में कोयला आ रहा है। आप क्या कहते हैं कि आंखों से ना जाए, आप कोई लकड़ी से कोयले पे आए, गैस पे, आपने प्रदूषण की बात करी, बिजली, वापिस आप कोयले पे आ गए। ये गांव में आप तस्वीरें देखते हो कभी, लेकिन आपको दिल्ली की राजधानी में तस्वीरें देखने को मिल रही मुकुंद। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें, वो तमाम अपडेट्स जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। आप बड़ी खबरों और राजनीतिक सियासी उठापटक के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.